नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्तुति। कांग्रेस को लगता है कि एक के बाद एक जो तमाम नेता हैं वो सेल्फ बोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की ये मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का वक्त है, धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन अपने बड़बोलेपन के चलते उनकी जुबान फिसल रही है। या यूं कह लीजिए कि अब कांग्रेस की जो विचारधारा है वो जनता के सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी मंचों से देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसे मुस्लिम लीग से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी देख रही है, और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ज्यादा फेवर करती हुई कांग्रेस मैनिफेस्टो में दिखाई देती है। एक ऐसा ही बयान भी सामने आया है जिसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवार है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से, जिनका नाम है कांतिलाल भूरिया। उनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उन्हें सालाना कांग्रेस 2 लाख रुपए देगी। या एक तो क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं तो उन्हें उस हिसाब से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे साल भर में। इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है, और बीजेपी का ये कहना है कि आप ये देखिए इनकी सोच कैसी है। क्योंकि कांग्रेस की जो ये बात है केवल उनके उम्मीदवार ने नहीं कही, बल्कि उसी मंच पर मौजूद थे दिग्विजय सिंह भी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी थी। और जीतू पटवारी ने जैसे ही इन्होंने कांतिलाल भूरिया ने यह बयान दिया, उनको लगा कि न जाने उन्होंने कितना विस्फोटक कोई बयान दे दिया है, और उस पर वो तालियां पीटने लगे। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि भयंकर घोषणा आपने कर दी है, यानी डबल फायदा कांग्रेस उसे देगी जिसके पास 2 पत्नियां हैं। आपको ये भी बता दें कि बयान इस वक्त में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, या कह लीजिए कि चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो मुस्लिम आबादी है हमारे देश में वो लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि जो हिंदुओं की आबादी है वो घटती जा रही है। इसमें एक अलग बहस छिड़ गई है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ताकि ये जो डिविजनल आबादी की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी आप कह लीजिए कि एक जो वर्ग है वो लगातार संख्या बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहले भी आपने देखा होगा कि 2 बच्चे या फिर 1 बच्चे को लेकर ये कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम, कोई कानून होना चाहिए। इसकी मांग लगातार उठ रही है, लेकिन इस बीच इस तरह का बयान देना कि 2 पत्नियां अगर हिंदुओं के भी लोगों की होंगी तो उन्हें डबल फायदा दिया जाएगा। आप ये सोचिए कि उनकी मंशा क्या रही होगी। यानी बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को आप फायदा पहुंचाएंगे, 2 बच्चे किसके होते हैं, आप 2 बीवियां किसकी होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हिंदुओं में ये प्रथा है, ये कह सकते हैं कि एक नियम है कि केवल एक ही शादी एक व्यक्ति करता है, लेकिन मुसलमानों में 3-3 शादियों की भी मोहलत दी जाती है। यानी अगर मुसलमानों की 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, तो उन्हें आप सोचिए कि 3-3 लाख रुपए भी कांग्रेस देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा कांग्रेस की मंशा साफ हो जाती है। इस पर बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है, और बीजेपी के नेता हैं आशीष उषा अग्रवाल, जिन्होंने एक पोस्ट के जरिए हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि आपका हक छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री हर मंच से बोल रहे हैं। इसमें कांग्रेस ही कह रही थी कि झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सही देश की जनता को आगाह कर रहे हैं कांग्रेस की मंशा को लेकर, कांग्रेस की सोच को लेकर कि आने वाले भविष्य में देश का वो किस तरह से बंटवारा करने वाले हैं। हिंदू और मुसलमानों में भारत को बांट देंगे, और उसमें भी मुसलमानों को ही हक दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, 2-2 लाख रुपए उसे सालाना दिए जाएंगे, और ये भयंकर घोषणा है जिस पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तालियां बजा रहे हैं। यानी देश के भविष्य के बारे में उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है, या जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि जो 2 बीवियां हैं वो कौन से धर्म में रखी जाती है। हिंदुओं की जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए। 2-2 लाख रुपए आप उन परिवारों को देंगे जिनके 2 बीवियां हैं। आप जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए कि उनके ज़्यादा बच्चे भी होंगे। यानी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक तरफ देश में बहस छिड़ी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आगाह कर रहे हैं कांग्रेस की सोच को लेकर, और तीसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता हैं जो सेल्फ बोल कर रहे हैं। यानी लगातार इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सैम तत्रोदा हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, या फिर कांतिलाल भूरिया हो, जीतू पटवारी हो। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को फंसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव का वक्त चल रहा है, और ऐसे में कांग्रेस की जो मंशा है वो जनता के सामने अब खुलकर सामने आने लगी है। इस पर बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है। आपकी सोच क्या है? आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।